नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विम्पल कहानियों के पिटारे में से आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। चमत्कार। दो मित्र राजू और सोनू एक साथ शहर को गए। दोनों को शहर में अपना अपना काम था। रास्ता लंबा था, इसलिए वे जंगल के छोटे रास्ते से जाने लगे। किसी समय उस जंगल के स्थान पर एक किला हुआ करता था जो युद्ध में नष्ट हो गया था और अब एक खंडहर बन चुका था। वहां से गुजरते समय तेज बारिश होने लगी। दोनों मित्र वहां एक टूटी हुई छत के नीचे चले गए। अचानक उनके सामने एक टूटा हुआ खंभा ढह गया और उसमें से सोने की ईंटें गिरी। दोनों मित्र खुशी से चिल्ला उठे, अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया। इसे कहते हैं किस्मत। राजू बोला, हमें इसे बांट लेना चाहिए और अपने तथा समाज के कल्याण के कार्यों में खर्च करना चाहिए। यह सुनकर सोनू बोला, हाँ ठीक है, लेकिन दिन में इतना सोना हाथ में लेकर जाना सही नहीं। अभी हमें इसे यहीं रखकर शहर का काम कराना चाहिए। रात को घर लौटते समय हमें इसे ले जाना चाहिए। राजू को यह बात ठीक लगी और दोनों ने सलाह की कि हम अपना काम खत्म करके शाम तक इसी जगह पर लौटेंगे। बारिश रुकती है और दोनों वहां से अपना काम निपटाने निकलते हैं। राजू अपने रास्ते चला जाता है और सोनू अपने रास्ते। लेकिन बीच ही में सोनू अपना रास्ता बदलकर वापस जंगल की ओर चल देता है और खंडहर में पहुंच जाता है। उसका मन बेईमान हो चुका था। अब वह अकेला ही सारा सोना हड़पना चाहता था, जिसके लिए उसने एक तरकीब सोची। सोनू ने सारा सोना एक थैले में डाला और उसे एक पत्थर के नीचे छिपा दिया। सोने वाले बर्तन को उसने मिट्टी से भर दिया। इतना करके वह बारिश में भीगता हुआ अपने मित्र राजू के पास चला गया। मिलने पर राजू उससे पूछता है, तुमने जो सामान खरीदना था वह खरीद लिया? सोनू ने झूठा उत्तर दिया, हाँ, मैंने वो सब अपने एक रिश्तेदार के घर रख दिया है। दोनों अब इकट्ठे खंडहर की ओर सोना उठाने जा रहे थे। सोनू ने चालाकी बरतते हुए राजू से कहा, तुमने सोने को पहले देखा है, इसलिए तुम्हें सोना ज्यादा मिलना चाहिए। इस पर राजू बोला, अरे नहीं, हमें बराबर का ही सोना मिलना चाहिए और हमें इससे अपने गांव का भी सुधार करना चाहिए। इस प्रकार बातें करते हुए जैसे ही दोनों उस बर्तन तक पहुंचते हैं तो उसे मिट्टी से भरा देखकर सोनू झूठा रोना रोने लगता है। वह बोला, राजू, इसे कहते हैं बुरी किस्मत। भगवान ने हमें सोना दिखाया और जब हम उसे लेने लगे तो उसे मिट्टी में बदल दिया। यह सब देखकर राजू को समझने में देर नहीं लगी कि सब उसके मित्र सोनू का ही किया धरा है, लेकिन वह शांत बैठा रहा। उसने सोनू से कहा, हमने कौन सा मेहनत करके इस सोने को कमाया था, समझ लो सपना देखा था। यह सुनकर सोनू एकदम से रोना धोना बंद कर देता है। दोनों घर को चले जाते हैं। 2 दिन निकलने पर सोनू अकेला जाकर सारा सोना उठा लाता है। धीरे धीरे उसके रहन सहन में अमीरी झलकने लगती है। पूछने पर वह लोगों से कहता है कि आजकल काम अच्छा चल रहा है, लेकिन केवल राजू को उसकी सच्चाई का पता था। राजू एक नए ढंग से अपना हिस्सा वसूलने की योजना बनाता है। उसने बैठने की मुद्रा में सोनू की मिट्टी की एक प्रतिमा अपने आंगन में बनवाई। उसे पालतू जानवरों का भी बहुत शौक था, जिसमें अन्य पशु पक्षियों के अलावा उसने बंदर के 2 बच्चे पाल रखे थे। वह उस प्रतिमा पर नित्य मूंगफली के दाने बिखेर देता, जिसे वे बंदर के बच्चे ढूंढ ढूंढ कर खाते थे।
ऐसा हर रोज करने लगा। बंदर के बच्चों को उस प्रतिमा द्वारा सोनू की अच्छे से पहचान हो गई थी। एक दिन सोनू राजू के घर आया और उससे कहने लगा, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी के साथ शहर जाना पड़ेगा। तब तक यदि तुम मेरे बच्चों को अपने घर पर रख लोगे तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। राजू को समझ आ गई थी कि जिस पल का उसे इंतजार था वह आ गया है। उसने झट से सोनू को हाँ कर दी। माता पिता के शहर जाने पर सोनू के दोनों बच्चे राजू के घर आ गए। राजू ने दोनों को बहुत प्यार से रखा। जब सोनू वापस आने वाला था तो राजू ने दोनों बच्चों को अपने मामा के घर भेज दिया, जहां आम के बहुत बड़े पेड़ थे और वे मज़े से वहां रहते थे। राजू के घर पहुंचने पर सोनू बच्चों को आवाज़ देता है, लेकिन वह देखता है कि बच्चों की जगह बंदर के दो बच्चे उसके कंधों पर आकर बैठ जाते हैं। वे हर रोज की तरह सोनू के ऊपर से दाने ढूंढने लगते हैं, जिस पे राजू बोलता है, भाग्य ने फिर से हमारा विनाश कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे सोना मिट्टी में बदल गया था, उसी तरह से तुम्हारे दोनों बच्चे बंदर के बच्चों में बदल गए हैं। देखो, ये दोनों अपने पिता से कितना प्यार कर रहे हैं। इतना सुनते ही सोनू को सब समझ आ गया। वह कुछ बोला तो नहीं, लेकिन झट से घर की ओर दौड़ा और बचा हुआ सोना ले आया। अब सोना दोनों में बटा। सोनू ने राजू से माफी मांगी और राजू ने बच्चों को मामा के घर से बुला लिया। अब दोनों मित्र आपस में प्रेम से रहते थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्त के साथ कभी धोखा और चालाकी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।